बेईमानी करने के तो पूरी फिराक में थे, लेकिन हम लोगों ने भी सर पे नीला कफ़न बाँध के हम लोग गए थे कि या तो जीतने के बाद या तो प्रमाण पत्र लेके आएँगे हम लोग या तो लाश हम लोगों की आएगी। सरकारी पैसे से वोट खरीदे गए हैं। सरकारी पैसे से जदयू और भाजपा के लिए वोट खरीदे गए हैं। तो फिर दोबारा जो है ईवीएम की गिनती के दोबारा गिनती कराने का प्रयास किया जाने लगा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी द्वारा। भाजपा के लोगों ने प्रशासन के साथ मारपीट की, पुलिस के साथ, पुलिस के और प्रशासन की गाड़ियों को फूँकने का काम किया। बहुजन समाज पार्टी के लोग तो शांतिपूर्ण ढंग से बाहर खड़े हुए थे और इसके बाद जब ये लोग मारपीट किए और पुलिस बल जब आई तो हजारों की संख्या में पुलिस बल आई और हमारे लोगों के ऊपर अंधाधुंध लाठियां बरसाना शुरू की। डीवाईएसपी द्वारा, मोहनिया थाना प्रभारी द्वारा कि इन लोगों को डंडे के बल पर इन लोगों को पुलिसिया जुर्म करके यहाँ से भगा दिया जाए और बहुजन समाज पार्टी को जीते हुए उम्मीदवार को हरा के भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया जाए। चुनाव आयोग से लेकर के पूरी व्यवस्था चरमरा गई और बाबा साहब ने जिस लोकतंत्र की कामना की, लोकतंत्र की स्थापना की, वो बिल्कुल धराशायी हो गया। चुनाव आयोग तो हम तो अब यही कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंट है। मोदी जी की सरकार ये 10-10 हजार रुपए दे करके चुनाव को प्रभावित करने का और आचार संहिता का, चुनाव आयोग का, भारत के लोकतंत्र का हत्या करने का काम। सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और लेकर के इसकी जांच करके इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। बिहार में एसआईआर पर सवाल उठ रहे हैं, वोट चोरी पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन चुनाव के काउंटिंग के दिन काउंटिंग के अंदर क्या क्या हुआ ये जब आप जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। रामगढ़ सीट जो अब बीएसपी के खाते में है, बीएसपी के जो विधायक हैं रामगढ़ से जीते हैं वो मेरे साथ हैं, बीएसपी के सीनियर नेता अनिल चौधरी जी हमारे साथ हैं। क्या क्या चल रहा था, अंदर क्या चल रहा था और बाहर क्या हुआ, दोनों लोगों से समझने की कोशिश करेंगे। विधायक जी स्वागत है आपका निशा दस्तक पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से रामगढ़ विधानसभा की सभी आम आवाम को भी दिल से धन्यवाद है। अपने बहुजन समाज पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का दिल से धन्यवाद है। क्या सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर बात हो रही थी, आपके कार्यकर्ताओं के सर फटे हैं, 200 लोगों पर एफआईआर हुआ है, क्या हुआ था अंदर? देखिए 25 राउंड की काउंटिंग थी रामगढ़ विधानसभा में और पोस्टल बैलेट की काउंटिंग थी। तो लगभग टोटल काउंटिंग 25 राउंड की 4 बजे से 5 बजे के बीच में ख़त्म हो गई। लेकिन 24 राउंड की काउंटिंग की घोषणा करने के बाद अंतिम राउंड की जो गिनती की जो परिणाम थे उसको रोक दिया गया और रोकने के बाद लगातार दबाव और प्रेशर प्रयास किया जा रहा था कि किसी तरह से काउंटिंग हॉल से हमारे लोगों को निकाल दिया जाए। यहाँ तक कि मोहनिया के जो है एसडीपीओ प्रदीप कुमार 50 सिपाहियों के साथ अंदर आते हैं काउंटिंग हॉल में और हमारे एजेंटों को पकड़ के बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। मैंने वहाँ विरोध किया, तीखी बहस हुई, एसपी थे, जिलाधिकारी थे, तमाम लोगों के सामने बहस हुई कि भाई आप किस नियम के तहत जो है कि आप काउंटिंग हॉल के अंदर आए। निर्वाचन आयोग का नियमावली है कि पुलिस प्रशासन काउंटिंग हॉल में नहीं जा सकती है और किस नियम के तहत जब काउंटिंग पूरी नहीं हुई तो आप जो हमारे एजेंटों को बाहर निकाल रहे हैं। बहुत बहसें हुई तब जाकर कहीं वहाँ से जो है पुलिस प्रशासन वहाँ से हटी। फिर भी डिले करता कि मतलब समझ लीजिए कि 5 बजे काउंटिंग पूरी होने के बाद 11 बजे हमको प्रमाण पत्र मिला। तो ये जो 5 बजे जीत चुके थे? हाँ 5 बजे काउंटिंग पूरी होगी तो जीत गए। काउंटिंग जब कितने वोट से जीते पहली बार? देखिए पहली में 44 वोटों से हम लोग चुनाव जीते, जिसमें 14 वोट से हम लोग जो है कि पोस्टल बैलेट में हम लोग 14 वोटों से हम कम थे, तो माइनस करने के बाद 30 वोटों से हम लोग चुनाव जीते थे। ये फैक्ट है। रिकाउंटिंग हुआ? रिकाउंटिंग नहीं हुआ, रिकाउंटिंग पोस्टल बैलेट का हुआ। पोस्टल बैलेट को दोबारा गिना गया, जो बोकस वोट है उसको दोबारा गिना गया और पहली बार फिर उसमें जो है हम लोग तटस्थ रहे, हमारे एजेंट और हम खुद बैठ कर उसको हम लोग दोबारा जो है रीचेक हुआ। दोबारा हम लोगों ने देखा तो उसमें तो फिर जो था वही रिजल्ट आया। तो फिर दोबारा जो है ईवीएम की गिनती के दोबारा गिनती कराने का प्रयास किया जाने लगा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी द्वारा। उन्होंने आवेदन दिया, जिला अधिकारी थे, ऑब्जर्वर थे और निर्वाचन पदाधिकारी थे, उन्होंने आवेदन दिया कि रिकाउंटिंग हो। तो मैंने भी निर्वाचन पदाधिकारी और डीएम से कहा कि रिकाउंटिंग अगर होने की बात होगी तो मैं भी संतुष्ट नहीं हूँ चुनावी प्रक्रिया से, फिर से चुनाव होना चाहिए। ये चुनाव ही रद्द करके फिर से चुनाव कराया जाए। तो तमाम बातें हुई, हम लोग लड़े और इसके बाद जो है 11 बजे के करीब जो है 10:45 पे तब जाकर जो है कि अंतिम जो है परिणाम घोषित हुआ।
क्या क्या है आपके कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज और हुआ इसके है, बाद एफआईआर हुआ है? जैसे जैसे विलम्ब हो गया, इस पूरा का पूरा प्रशासन की जवाबदेही और प्रशासन के कारण बाहर में लोग इकट्ठे होते गए, क्योंकि बाकी विधानसभाओं के रिजल्ट अनाउंस हो गए। कैमूर जिला के तीनों 4 सीटों में 3 सीटों के प्रत्याशियों, जीते हुए प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र दे दिए गए। लेकिन रामगढ़ विधानसभा में हम जीतने के बाद भी हमको जो है रोक के रखा गया, जिसका मैसेज बाहर गया और लोग जो है बाहर इंतजार करते रहे, शांतिपूर्ण ढंग से लोग इंतजार करते रहे। लेकिन जो उपद्रव हुआ, हकीकत को कोई नहीं बता रहा है। जो उपद्रव हुआ, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ता जो लोग बाहर थे, उन लोगों ने बाहर में एक फर्जी मैसेज सर्कुलेट किया कि भाजपा जीत गई 20 वोटों से, और उन लोगों ने मिठाइयां बांटना शुरू कर दिया, बाहर में नारेबाजी उपद्रव करना शुरू कर दिया, और वही लोग जो है प्रशासन के साथ मारपीट किए। भाजपा के लोगों ने प्रशासन के साथ मारपीट की, पुलिस के साथ, पुलिस के और प्रशासन की गाड़ियों को फूंकने का काम किया। बहुजन समाज पार्टी के लोग तो शांतिपूर्ण ढंग से बाहर खड़े हुए थे, और इसके बाद जब ये लोग मारपीट किए और पुलिस बल जब आई, तो हजारों की संख्या में पुलिस बल आई और हमारे लोगों के ऊपर अंधाधुंध लाठियां बरसाना शुरू की। सैकड़ों लोगों के सर फटे, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा। तो ये प्रयास किया गया प्रशासन द्वारा, वहाँ के एसपी द्वारा, वहाँ के डीवाईएसपी द्वारा, मोहनिया थाना प्रभारी द्वारा, कि इन लोगों को डंडे के बल पर, इन लोगों को पुलिसिया जुर्म करके यहाँ से भगा दिया जाए और बहुजन समाज पार्टी को, जीते हुए उम्मीदवार को हरा के भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया जाए। यही सर्टिफिकेट न देना मोटिव था? यही मोटिव था। इसीलिए बात समझिए कि जो गिनती 5 बजे पूरी हो चुकी है और 11 बजे तक रोक के रखे रहना, मतलब 6 घंटा रोके रहना, यही मोटिव था कि जो बाहर सड़कों पर लोग हैं उनको डंडे के बल पे मार के भगा दिया जाए। अंदर पिंटू यादव और उनके काउंटिंग जो एजेंट है उनको जो है कि डंडे के बल पर मार के भगा दिया जाए, ताकि जो है कि फिर हारे हुए उम्मीदवार को भारतीय क्या जनता लगा था, सरकार के दबाव में थे अधिकारी या कोई पूरे फोन आ रहा था? फोन लगातार जो है जिलाधिकारी पे फोन आ रहा था, लगातार ऑब्जर्वर पे फोन आ रहा था, लगातार जो है निर्वाचन पदाधिकारी पे फोन आ रहा था। हम तो अंदर ही थे, लगातार आ रहा था। और यहाँ तक कि मैंने बार बार कंप्लेन किया, जो भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं अशोक सिंह, वो बार बार, जबकि काउंटिंग हॉल में मोबाइल बैन है, वो बार बार बाहर जाकर मोबाइल से बात कर रहे थे। मैंने इसके 3-3 4-4 बार डीएम से आपत्ति दर्ज की कि कैसे वो फ़ोन से बात कर रहे हैं। लेकिन जानते ही हैं, एक तरफ सरकार बन रही थी, टीवी पे काउंटिंग हॉल में चल रहा है कि एनडीए पूर्ण बहुमत में है, तो सारे लोग प्रेशर में थे। लेकिन हम लोग और हमारे कार्यकर्ता और बहुजन समाज पार्टी के सभी सम्मानित समर्पित कार्यकर्ता, सभी नौजवान, सभी लोग तटस्थ। अच्छा, वहाँ खबर चलता रहता है, उसका असर पड़ता है कि सर? टीवी, ऐसे बड़ी सी स्क्रीन पे टीवी लगी हुई है, वहाँ दिख रहा है कि नहीं एनडीए इतनी सीट जीत गई। लास्ट जाते 5-6 बजे के बाद तो लगभग रिजल्ट 8 बजे तक तो रिजल्ट ये हो गया कि ज़्यादातर जगहों पे तो एनडीए पूर्ण बहुमत में हो गई। तो वहाँ के अधिकारी भी प्रेशर में है कि सरकार बन रही है और सरकार का विधायक को मैं हरा रहा हूँ। लेकिन हम लोग मजबूती से खड़े रहे, हमारे लोग खड़े रहे, सभी लोग खड़े रहे। और बाहर में हमारे जो पार्टी के जो हमारे सीनियर लीडर हैं, हमारे प्रभारी लोग हैं, हमारे माननीय अनिल भैया हैं, हमारे सांसद रामजी गौतम साहब हैं, सब लोग जो है अपने अपने जगहों से सब लोग तटस्थ रहे, तब जाकर कहीं ये बेईमानी और रुकी। आप कल्पना कीजिए, अंदाजा लगाइए, विधायक जी रुकिएगा, अभी एक और सवाल है। कल्पना कीजिए, अंदाजा लगाइए, जीते हुए उम्मीदवार को 6 घंटे, इसका क्या मकसद हो सकता है? जो लोग जीते हुए उम्मीदवार को रोक सकते हैं सर्टिफिकेट, क्या वो वोटर लिस्ट में, क्या वो ईवीएम में बेईमानी नहीं करते होंगे? सर क्या लग रहा है, ये माना जाए कि लोकतंत्र एकदम खत्म है? देखिए, हमें ऐसा लग रहा है कि जो बिहार का जो इस बार चुनाव हुआ, बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, इसमें चुनाव आयोग से लेकर के पूरी व्यवस्था चरमरा गई। और बाबा साहब ने जिस लोकतंत्र की कामना की, लोकतंत्र की स्थापना की, वो बिल्कुल धराशायी हो गया। हमें तो ऐसा लग रहा है कि संविधान केवल और केवल दिखाने का रह गया, इसके अलावा कुछ नहीं है। बिहार के अंदर जो चुनाव हुआ, जैसे अभी रामगढ़ की कहानी आपने हमारे माननीय विधायक सतीश जी से सुनी आपने, और आगे का स्थिति तो और भयावह है कि बाहर में जो लाठियां चली, जो हमारे लोगों को मारा गया, हमारे हजारों लोगों पर एफआईआर हुआ है, पुलिस आज भी गुंडागर्दी कर रही है, लोगों के घर में जा कर के उठाने के प्रयास कर रही है कि हम इनको जेल में डाल देंगे, ये कर देंगे। क्यों? जब तक केस का एक सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है
कि जब तक केस का सत्यापन नहीं हो जाता है आप किसी की गिरफ्तारी नहीं करेंगे। ये कौन सी ऐसी घटना थी जिसमें आपने 4-4 एफआईआर के, एक एफआईआर क्यों नहीं हुआ? इस केस में 4 एफआईआर होता है, केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के ऊपर होता है। ये डराने के लिए, हमारे माननीय विधायक को डराने के लिए, वहाँ के कार्यकर्ताओं को डराने के लिए, बहुजन समाज पार्टी को डराने के लिए कि आप डरो नहीं तो हम जेल के सलाखों में डाल देंगे। तो ये बता रहा है कि हम जीतने के बाद भी आपको डराएंगे, भगाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, आपको कभी भी हम माननीय का दर्जा नहीं दे पाएंगे। तो ये बिहार के अंदर जो सुशासन की जो दम भरने वाली जो सरकार है, उस सरकार के अंदर हो रहा है। तो आप कल्पना कर लीजिए कि कितनी बिहार के अंदर सुशासन है और कैसी सुशासन है। आपको क्या लग रहा है, ये जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का ट्वीट भी आया कि अगर अच्छा चुनाव होता, निष्पक्ष चुनाव होता तो हम और सीटें जीतते हैं। जो लोग सवाल उठा रहे हैं एसआईआर को लेकर, वोटर लिस्ट को लेकर, जो ईवीएम को लेकर सवाल उठा रहा है, वो सब दिखने लगा है साफ साफ, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। देखिए, हम तो सवाल उठाने वाले पर आप सवाल कर रहे हैं। हमारा तो सवाल है कि अगर मैं एक कैंडिडेट हूं, मैं एज ए कैंडिडेट किसी विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूं, तो क्या चुनाव आयोग या यहाँ की सरकार, अगर हम 1000-2000 रुपया किसी वोटर को बांट रहे हैं, तो क्या इसकी मान्यता मिलेगी? क्या इसकी मान्यता मिलेगी? क्या हम पर मुकदमे दर्ज होंगे कि नहीं होंगे? चुनाव रद्द हो जाएगा, चुनाव रद्द हो जाएगा अगर हम ये सामने प्रूफ। कैंडिडेचर रद्द हो जाएगा। तो क्यों नहीं बिहार का ये चुनाव रद्द होना चाहिए कि ये 10-10 हजार रुपए जो महिलाओं के खाते में जो जमा किए गए चुनाव के 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, तो क्या ये वोट को प्रभावित नहीं किया? वृद्धा पेंशन, आचार संहिता में ये सब हुआ है। वृद्धा पेंशन जो आता है महीने के अंत में, वो आया चुनाव के 2 दिन पहले आ गया। तो ये बता रहा है कि ये चुनाव जो है पैसे के बल पर, जो पहले कुछ लोग पैसे वाले माफिया तंत्र जो है सरकार को वोटर को प्रभावित करने का काम करते थे, इस बार ये सुशासन की सरकार की है और ये डबल इंजन की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में की है। दोनों लोग शामिल हैं, केंद्र और राज्य, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री निश्चित रूप से शामिल हैं, चूंकि दोनों ही के निर्देशन में चुनाव आयोग मुख्य दर्शक बना रहा। और चुनाव आयोग तो हम तो अब यही कहें कि भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंट है और एजेंट के रूप में वो काम कर रहा है। नहीं तो कैसे नहीं दिखा कि ये हर शुक्रवार को महिलाओं के खाते में 10-10 हजार जा रहा है, और जीविका दीदी की ड्यूटी मतदाता केंद्र पर क्यों लगाई गई? हर मतदान बूथ के बाहर उनकी ड्यूटी क्यों लगाई गई? जहां वो चुनाव को प्रभावित कर रही थी, तो वो प्रभावित करने के लिए उनकी ड्यूटी लगाई गई। तो सरकार कहीं ना कहीं पूरी तरह से 10,000 रुपए दे करके 1,90,000 रुपये और देने की बात कही कि 10,000 रुपया अभी एडवांस है, 1,90,000 रुपये चुनाव के बाद आपके खाते में आएंगे। ये एडवांस है, वोट दीजिएगा तो 1,90,000 रुपये फिर से आपको मिलेगा, नहीं दीजिएगा तो 1,90,000 नहीं आएगा। ये हर एक जगह जीविका के लोगों ने किया। तो ये जीविका के माध्यम से चुनाव को प्रभावित किया गया और पूरी बिहार की सरकार, डबल इंजन की सरकार, मोदी जी की सरकार, ये 10-10 हजार रुपये दे करके चुनाव को प्रभावित करने का और आचार संहिता का, चुनाव आयोग का, भारत के लोकतंत्र का हत्या करने का काम किया। क्या अब रास्ता क्या है? देखिए, रास्ता तो यही है, हम तो अभी भी कहेंगे कि इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और लेकर के इसकी जांच करके इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, तो बहुत ही खतरनाक है। अब तक लोग बात करते थे कि ईवीएम में बेईमानी है, वोटर लिस्ट में बेईमानी है। अब तक लोग कहते थे कि तमाम तरह के पैसे बांटे जाए, लेकिन जीते हुए उम्मीदवार को 5 घंटे तक उनको दिया नहीं जा रहा था सर्टिफिकेट। क्या कभी लगा ऐसा कि ये लोग बेईमानी कर लेंगे? देखिए, बेईमानी करने के तो पूरे फिराक में थे, लेकिन हम लोगों ने भी सर पे नीला कफन बांध के हम लोग गए थे कि या तो जीतने के बाद या तो प्रमाण पत्र लेके आएंगे हम लोग, या तो लाश हम लोगों की आएगी। ये तय था और ये हम लोगों का मद्दा और ये जुनून था कि चुनाव जीतने के बाद प्रमाण पत्र लेके आना है, या तो वहाँ से लाश आएगी हम लोगों की। पिछले 2 बार भी बहुत करीबी मुकाबले में थे, उस समय भी कुछ इस तरह की 20 के चुनाव में भी वही हाल हुआ। 20 के चुनाव में हमारे अभिभावक आदरणीय अंबिका यादव जी को चुनाव जीत गए थे, पोस्टल बैलेट में उनको हरा दिया गया।
फिर 24 के काउंटिंग बाई इलेक्शन में हम चुनाव लड़े, बहुत कम वोटों से हम चुनाव हारे। इस बार भी फिर वही प्रक्रिया को दोहराया गया। और रही बात चुनाव प्रक्रिया के साथ साथ बाहर में जो हुआ, ये लोकतंत्र के लिए रामगढ़ और मोहनिया काउंटिंग हॉल और मोहनिया के लिए और रामगढ़ के लिए जो है एक काला इतिहास है कि निर्दोष लोगों को लाठियों से पीटना और फिर उन्हीं निर्दोष लोगों पर बाय नेम्ड एफआईआर दर्ज करना। मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सा सीसी कैमरा उस मोहनिया वाले रोड पे आपका लगा है, उसके अंधेरे में आप 250 लोगों का बाय नेम्ड पिता का नाम पते के साथ आप एक रात में जो है आप कह रहे हैं कि सीसी कैमरा और वीडियो फुटेज से हमने लोकेट कर लिया और 250 लोगों का आपने बाय नेम्ड एफआईआर दर्ज किया है। इन लोगों ने क्या, ज्यादातर बीकर सेक्शन के लोग हैं, नहीं, दलित पिछड़े हैं। सब दलित पिछड़े हैं। और देखिए कैसे हुआ क्या है, हर गांव के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं और पिंटू यादव के समर्थकों की लिस्ट मांगी गई है। और उन लोगों से लिस्ट आने के बाद सुबह में भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनके परिजन थाने में बैठकर नाम लिखवाए हैं और उन लोगों का बाय नेम एफआईआर हुआ है। सबसे बड़ी बात, 11 बजे हमको प्रमाण पत्र मिला, मेरे काउंटिंग एजेंट 14 काउंटिंग एजेंट होते हैं, मेरे काउंटिंग एजेंट हॉल में थे मेरे साथ, आरओ मेरा आरओ है एआरओ हॉल में थे, मेरे आरओ और एआरओ पे एफआईआर है। और उन पे यह है कि 6 बजे बाहर एक जो है कि पुलिस के साथ मारपीट किए हैं और जो है कि प्रशासनिक गाड़ी फूके हैं। आप समझिए, जो काउंटिंग हॉल में 11 बजे तक है, काउंटिंग में है, उसके नाम से एफआईआर दर्ज है। बहुत से लड़के जो बनारस है जो नहीं है, लेकिन मेरे कार्यकर्ता हैं, मेरे मजबूत कार्यकर्ता हैं, संजोग से उस दिन नहीं थे, उन लोगों का नाम है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा हर गांव से हमारे कार्यकर्ताओं का नाम दिया गया कि इन लोगों पे एफआईआर दर्ज करिए। नहीं तो जो सीसी कैमरा आज तक सड़क पे एक मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है और उस सीसी कैमरा से वही पुलिस एक चोर को नहीं पकड़ सकती है, वही सीसी कैमरा से आप 250 लोगों को लोकेट कर लेते हैं एक रात में, बाई नेम, बाई फादर नेम, बाई पिता, बाई उसका जो है पते के साथ। ये कितनी बड़ी विडंबना है और कितनी फास्ट जो है कैमूर की पुलिस है। तो ये सीधे सीधे कैमूर की जो पुलिस है भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है। अभी वर्तमान की क्या स्थिति है, 2 दिन से लगातार बस्तियों में, हम लोगों के इलाकों में जो लोग पिंटू यादव के लिए, जो बहुजन समाज पार्टी के लिए जो दिन रात मेहनत किए, उनके घरों पर 2-2 गाड़ी 4-4 गाड़ियां फोर्स जा रही है, डराया धमकाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो वर्कर हैं मोबाइल में फोटो, अभी मैं यहाँ बैठा था तो सियरुआ से मुझे एक लड़के का फ़ोन आया कि भारतीय जनता पार्टी के 2 नेता जो है गाँव में घूम रहे हैं और पूछ रहे हैं कि ये फ़ोटो किसका है। लोगों को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि हमारे लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। लोगों को समझाया गया है कि धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, कानून पे विश्वास करिए। लेकिन जब सर से हर चीज़ ऊपर उठ जाएगा तो यही लोग सड़कों पर कल उतरने के लिए फिर से मजबूर हो जाएंगे। तो सोचिए सब कुछ कितना खतरनाक और डरावना है कि अब लोकतंत्र नाम की चीज नहीं बची है। और इसका सबसे बड़ी वजह है कि चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पुलिस, एसपी, डीएम, जो तमाम लोग जो तमाम संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, क्या वो सत्ता के इशारे पर काम कर रहे हैं? क्या तमाम संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की नैतिकता मतलब सब धुआं धुआं हो गया है, सब सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं? देखिए, नैतिकता, अब हमें ऐसा लगता है कि इस डबल इंजन की सरकार में नैतिकता बिल्कुल खत्म हो चुकी है। नैतिकता शब्द अब कहना किसी के लिए बड़ा बेईमानी वाली शब्द हो जाएगी। अब नैतिकता तो नहीं रही, लेकिन इतना जरूर है कि जो भी पदाधिकारी हैं उनको इतना डर, इतना भय दिखाया गया है कि अगर तुम हमारे कठपुतली नहीं बनोगे, अगर तुम हमारे इशारे पर काम नहीं करोगे तो तुम्हारा हश्र बुरा होगा और तुम्हें भी बर्बाद कर देंगे। यही कारण है कि जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ हो या निम्न स्तर पे हो, हर पदाधिकारी के अंदर डर व्याप्त इन सरकारों ने किया है। और यही कारण है कि चुनाव को प्रभावित कराना हो या किसी व्यक्ति विशेष पर दबाव डालना हो, सरकार इसमें सक्षम होती है। तो सोचिए, मैं ये विधायक हैं सतीश जी रामगढ़ से, खुद आई विटनेस हैं, जो ये काउंटिंग के दौरान जो इनके साथ हुआ, सोचिए 6-6 घंटे जो लोग सर्टिफिकेट देने में, जीते हुए उम्मीदवार को सर्टिफिकेट देने में 6 घंटा लगाते हो, नहीं देना चाहते हो, क्या उन्होंने चुनाव में क्या क्या बेईमानी नहीं की होगी?
ये सबसे बड़ा देखिए सवाल। चुनाव, पहली बात तो इस बार बिहार में सरकारी पैसे से वोट खरीदे गए हैं। ये पैसे से वोट ही तो खरीदा गया है। जीविका दीदी के खाते में पैसे डालना, वृद्धा पेंशन का पैसा पहले ही डाल देना, तो सरकारी पैसे से वोट खरीदे गए हैं। सीधे सीधे सरकारी पैसे से वोट खरीदे गए हैं। पहले पैसे बांटे जाते थे उम्मीदवारों द्वारा, अब खुद सरकार सरकारी पैसे से जदयू और भाजपा के लिए वोट खरीदे गए हैं। और इतना ही नहीं, वोट खरीदे गए, एसआईआर हुआ, सारी प्रक्रियाओं के बाद जो प्रशासन, ये होता है कि आचार संहिता के बाद जो है प्रशासन जो है निष्पक्ष होती है, लेकिन वही पुलिस प्रशासन, हम अपना खुद का उदाहरण, बाकी जगहों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद का अपना उदाहरण बता रहा हूँ कि हमारे निर्दोष लोगों को रामगढ़ विधानसभा में चुनाव के टाइम निर्दोष लोगों को उठा के थाने में बंद कर दिया जा रहा था। एक वीडियो वायरल हुआ था, आप गए थे थाने पर। थाने पे मेरी गाड़ी, सैकड़ों गाड़ियां रामगढ़ विधानसभा में उत्तर प्रदेश के नंबर की, सैकड़ों गाड़ियां, एक दो नहीं। प्रचार खत्म हो गया 9 तारीख को, 9 तारीख की रात को और 10 तारीख को, 11 को वोटिंग था। अब समझ लीजिए कि रामगढ़ विधानसभा में सैकड़ों गाड़ियां उत्तर प्रदेश की, सैकड़ों उत्तर प्रदेश के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग गाँव में, पूजा पाल जो विधायक है वो भी वही पूजा पाल घूम रही थी, बाकी तमाम नेता घूम रहे थे, और एक भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी में पैसा और दारू लेके जा रहा था। मेरे लोगों को पता चला तो मेरे लोगों के पास तो भाई बस वही है कि रोकना था कि पैसा ना बटे। गाड़ी से पीछा हम लोग किए, हमारे लोगों ने, डीवाईएसपी की गाड़ी सामने से आई, भारतीय जनता पार्टी को गाड़ी को उन्होंने रोका, उसकी गाड़ी के अंदर पैसा और दारू था। गाड़ी को रोका और तुरंत गाड़ी को रोकने के बाद उसकी जांच भी नहीं किया उसने और उसको छोड़ दिया। और उसके पीछे हमारे लोगों की गाड़ी थी, गाड़ी को रोकना, और जो उनको पता चला कि पिंटू यादव के लोग हैं, 2 लड़कों को तुरंत उठा के थाने में बंद कर देना, जबकि गाड़ी में न पैसा है, न गाड़ी में बैलेट है, कोई आपत्तिजनक चीज़ नहीं है। मेरे बार बार फ़ोन करने के बाद, ठीक है जांच हो रही है, मैं बार बार कहता हूँ कौन सी आप जांच कर रहे हैं, कोई लीगल अगर चीज़ हो तो बताइए। तब मुझे मजबूर होकर थाने में जाना पड़ा, और थाने से जाके जब मैं लगा तो मैंने वहीं पे फेसबुक लाइव आके लोगों को हकीकत बताई कि क्या चल रहा है। वोटिंग के दिन युवती के लड़कों को उठा के बंद कर दिया, कई जगहों के लड़कों को, सिर्फ हमारे लोगों को, क्योंकि वहाँ कंटेस्ट सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी से हम लड़ रहे थे। ये तमाम हथकंडे अपनाए गए कि कैसे इन लोगों को तोड़ा जाए, कैसे इन लोगों को डिमोरलाइज किया जाए, थाने में बैठाया जाए, होपलेस किया जाए इनके कार्यकर्ताओं को, ताकि वोट जो है पोलराइज हो भारतीय जनता पार्टी की तरफ, हर हथकंडे सरकार के द्वारा। तो अंदाजा लगाइए कि क्या क्या हुआ होगा बिहार चुनाव में। और ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है कि जो चुनाव आयोग है वो कठपुतली है, और चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक लोग जो है इस सरकार के साथ हैं, क्योंकि लगता है उनको कि ये सरकार उनकी जाति वाली सरकार है। आप उम्मीद कर सकते हैं कोई मायावती जी, कोई लालू यादव जो है, कोई दलित पिछड़ा नेता मुख्यमंत्री हो सकता है, लेकिन वो इस तरह से नहीं कर सकता है, क्योंकि सत्ता जो है वो बीजेपी और आरएसएस के इशारे पर काम कर रहा है। जो हमारे लोगों को परेशान किया जा रहा है 2 दिन से, फर्जी केस मुकदमे दर्ज करके 1000, उसमें एफआईआर में है कि 1000 अज्ञात लोगों पे एफआईआर है। धमकाया जा रहा है पुलिस के द्वारा फ़ोन कर करके कि तुम्हारा नाम नहीं है, लेकिन तुम्हारा नाम चला जाएगा, तुम्हारा भी नाम दे, लोगों को लगातार धमकाया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ इसलिए, मैं जानता हूँ, सिर्फ इसलिए कि ये धमकी इसलिए दी जा रही है कि ताकि पिंटू यादव कमजोर होके भारतीय जनता पार्टी या जदयू ज्वाइन कर ले, कल केस खत्म हो जाएगा। सिर्फ इसीलिए सारा ड्रामा है। और मुझे कोर्ट पे विश्वास है, मैं कोर्ट में फाइल करूंगा। अगर मेरे निर्दोष लोगों को जमानत नहीं मिलती और केस नहीं खत्म होती है, तो मैं जिला मुख्यालय के सामने, आपके चैनल के माध्यम से भी बता देना चाहता हूं कि जिला मुख्यालय के सामने मैं आमरण अनशन पे बैठ जाऊंगा। भले मेरी जान चली जाए, लेकिन मेरे निर्दोष लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा तो मैं आमरण अनशन में बैठ जाऊंगा। तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या क्या चल रहा है। जी देखिए, एक चीज बड़ा क्लियर है कि इस चुनाव में, रामगढ़ के चुनाव में अगर हम बात कर रहे हैं, तो जिस तरह से डराने धमकाने की कोशिश हुई और सर्टिफिकेट किसी भी परिस्थिति में देने को विवश हुई प्रशासन, हमारे माननीय विधायक जी को सर्टिफिकेट मिला, लेकिन अब दूसरा खेल फिर शुरू हो रहा है कि अब विधायक जी को अपने पार्टी में मर्ज कराने के लिए कि आप हमारे साथ आ लीजिए, इसीलिए सब पर दबाव दिया जा रहा है। मतलब कि अगर किसी तरह से सर्टिफिकेट भी मिल गया
तो बहुजन समाज पार्टी का विधायक सुरक्षित नहीं है। उस पर इतना कार्यकर्ताओं को प्रेशर बना दो कि उसको अंतिम में एक ही उपाय लगे कि अब हमको इन जालिमों के साथ शामिल होना पड़े। तो ये बड़ा इन डबल इंजन की सरकारों ने एक ऐसी जाल बना दी है कि उस जाल में सबको फंसाना और फंसा करके हम अपने अंदर बंद कर लें। कहाँ लोकतंत्र रहेगा, कैसे लोग रहेंगे, क्या इसी लोकतंत्र की कल्पना बाबा साहब ने, सरदार पटेल ने की थी कि ऐसा लोकतंत्र होगा जहां एक सरकार बनेगी जो चुने हुए विधायक को भी प्रेशराइज करके खरीदने का काम करेगी। तो सोचिए, पहले वोटर लिस्ट में बेईमानी, ईवीएम में बेईमानी, नाम कटवाना, नाम जुड़वाना, उसके बाद भी आप चुनाव जीत जाए तो आपको सर्टिफिकेट न देना, आप सर्टिफिकेट भी ले लें तो आपके कार्यकर्ताओं को जेल में डाल देना। आप सोचिए, ये लोकतंत्र है या ये गिरोह है? आप लोगों को खुद बताना चाहिए, क्योंकि ये खुद अपने केस के सबूत भी हैं। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।